कृष्ण के ही विस्तार है। भगवान विष्णु का कई रूप है, असंख्य रूप है, तो विविध प्रकार के रूप है, विविध प्रकार के भक्त हैं जो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। There is a variety. Having already achieved this destination, devotees never take to any process of self-realization other than bhakti. तो यानी कि उन नदियों की परवाह नहीं करते हैं। कौन? वो शार्क जो समुद्र में है। नदियां भले प्रवेश कर रही हो, लेकिन उसको उनकी उस परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो भक्ति रस का आस्वादन कर रहे होते हैं। The sharks who dwell in the ocean do not care for the rivers, and they have no business with other processes which are compared to the rivers that only gradually come to the ocean. तो और जो विधि है और जो प्रोसेसेस है उसकी चिंता नहीं है उनको, क्योंकि जो शार्क हैं, वेल हैं, वो तो विविधता का आस्वादन कर रहे हैं। इतनी वैरायटी है। तो तोता वृक्ष में बैठकर फल का आस्वादन कर रहा है, रिलिश कर रहा है, तो उसको क्या दिक्कत है? तो वो ये चिंता नहीं कर रहा है कि वो वृक्ष में प्रवेश हो गया है या लीन हो गया है, लेकिन उसका अपना अस्तित्व तो बना रहता है, उसका अपना व्यक्तित्व तो बना रहता है फिर भी। तो इसी तरह से हमारा जो है उन भक्तों का, महान भक्तों का अपना अस्तित्व है, अपना संबंध है, और वो उस भक्ति रसाम सिंधु रहकर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। Sharks are never caught by the fisherman's net. तीसरी बात क्या लिखिएगा? शार्क, आप जानते हैं जब कोई बहुत गहराई में चला जाता है, इस भक्ति रसाम सिंधु की गहराई में चला जाता है, तो वो इस मछुआरे के जाल में फंसते नहीं हैं। मछुआरे का जाल क्या है? जन्म मृत्यु का जाल। तो जन्म मृत्यु के जाल में वो फंसते नहीं हैं। मछुआरा आकर मछली को पकड़ सकता है। कोई बोले, आप बोल सकते हैं कि ठीक है, आपने कहा कि मछली जो है वो तो उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना व्यक्तित्व है, तो मछुआरा आकर ले जा सकता है। लेकिन ये तो भक्ति रसामृत सिंधु में रहकर रह रहे हैं, महान भक्त जो रह रहे हैं, वहां में मछुआरा क्या करेगा? तो जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? हमने बताया ना कि भक्ति रसाम सिंधु का अगर एक भी बिंदु मिल जाए तो शाश्वत आनंद की अनुभूति होगी, जो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए तो अमृत कहा गया है। उस सिंधु का जो आस्वादन कर रहा है, सिंधु के बिंदु का जो आस्वादन कर रहा है, वो अमृत तत्व को प्राप्त हो चुका है। He has become immortal, he has become eternal, he has attained that eternality. वो शाश्वतता को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि वही उसका स्वरूप है। तो इसलिए उस समुद्र के भीतर रहते हुए भी वो डूबता नहीं है, मरता नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है? अमृत ही अमृत है। तो इसलिए ऐसे मछुआरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन मछलियों को या उन महान भक्तों को यमदूतों से कोई भय नहीं है, क्योंकि ले जाने वाले उनके कौन होंगे? भगवान के दूत होंगे, विष्णु दूत होंगे। तो इसलिए ये जन्म मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। So that's the point. So इसलिए इसको बड़ा अच्छा समझना है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक में। 5वां श्लोक ये भी मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक बेनेडिक्शन मिल रहा है इसमें, आशीर्वाद मिल रहा है। इस मंगलाचरण के द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है। कैसे मिल रहा है देखिए। विमांस का बड़भाग्ने कठिनाम अपि कुंठयन् असौ जीवाम स्फुरतो सनातन सुचिरं तव भक्ति रसामृतम बोधि। क्या बोल रहे हैं इसमें? बता रहे हैं आशीर्वाद का आह्वान कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। ग्रंथों का अध्ययन करने से, कोई भी ग्रंथ अगर पढ़ते हैं ना, हमें आशीर्वाद मिलता है। वो जो लेखक है, ग्रंथ की रचना जिसने की है, उसका आशीर्वाद मिलता है।
तो इसलिए तो यहां बता रहे हैं, तो भक्ति रसाम सिंधु, अब ये भक्ति रसाम सिंधु की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद का आह्वान कर रहे हैं कि भक्ति रसाम सिंधु की रक्षा हो, इस ग्रंथ की रक्षा हो। किससे? किससे रक्षा हो? तर्कशील तर्क शास्त्रियों से, आर्गुमेंटेटिव लॉजिशियन से, क्योंकि भक्ति रसाम सिंधु जो है वो तर्क का विषय नहीं है, ये तो भक्ति का विषय है। तर्क वितर्क ये कुछ समय तक कार्य कर सकता है, आर्ग्यूमेंट्स या लॉजिक्स कुछ हद तक हमें सहायता कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद हमें शरणागत होकर भगवत तत्व को स्वीकार करना होता है। भगवत तत्व को अचिंत्य मानते हुए कि हमारी चिंता से क्योंकि परे है भगवान, इसलिए वहां तर्क वितर्क का कोई विचार नहीं होना चाहिए। आप समझ? तो इसलिए प्रारंभ में कुछ समय के लिए हो सकता है कि तर्क वितर्क से समझाने की कोशिश करें, एनालॉजीज देकर, एग्जाम्पल्स देकर, लॉजिक देकर समझाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ समय के बाद तो हमें क्या करना होगा? श्रद्धा से ही उसको स्वीकार करना होगा। भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया, अब उसमें तर्क वितर्क करें उसका कोई लाभ नहीं। हम तो यही बोल सकते हैं, इतने सारे जो विशाल विशाल ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, फ्लोट कर रहे हैं स्पेस में, जब उनको फ्लोट करा सकते हैं भगवान, तो गिरिराज जी को उठाने में क्या दिक्कत है कि नहीं? इतने विशाल विशाल ग्रह हैं जिसका वजन कितना होगा उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, वो स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। इतने सारे बादल, वर्षा ऋतु में काले काले बादल, हैवी मॉनसून क्लाउड्स, जिसमें लाखों लाखों टन जल होता है, वायु की गति से वायु को लेके आगे चलती है उन बादलों को, जिसमें लाखों लाखों टन पानी होता है। लेकिन जब तक भगवान का निर्देशन ना हो या भगवान इंद्र को निर्देश ना दे दे, इंद्र का निर्देशन जब तक ना हो तब तक एक बूंद भी नहीं गिरेगा यहाँ पे। इतना सारा विशाल जल कैसे आकाश में फ्लोट कर रहा है, यह अचिंत्य है हमारे लिए, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि नहीं? नहीं तो आपने देखा होगा केदारनाथ में क्या हुआ, जब क्लाउड बस्ट हुआ तो कैसे होता है, तो सोच सकते हैं। बादल कई बार पहाड़ों से टकरा जाते हैं तो उसमें क्लाउड बस्ट होता है, और क्लाउड अगर मॉनसून क्लाउड्स है, सूखे बादल नहीं, गीले बादल जो होते हैं, उनमें लाखों लाखों टन पानी होता है, और एक साथ वो गिर जाए तो पूरा दिल्ली डूब जाएगा। तो नियंत्रण है कि नहीं है? ये है भगवान की शक्ति, अचिंत्य शक्ति। तो भगवान की भगवत्ता को, ऐश्वर्य को देखना है तो इस जगत में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर बता रहे हैं कि भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ की रक्षा हो इन सब तर्कशील तर्क शास्त्रियों से। He compares their arguments and logic, उनका जो तर्क है वितर्क है उसकी तुलना किससे की गई है? ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उससे तुलना की गई है। सागर के मध्य में कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है। देखा आपने कि नहीं? टीवी में, यूट्यूब में मिल जाएगा सब। यूट्यूब गूगल जो है आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, तो उसमें देख सकते हैं समुद्र के भीतर, समुद्र के मध्य में, बीच में कैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। लेकिन ये ज्वालामुखी का विस्फोट जो है कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतने विशाल समुद्र में कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी तरह से कई लोग जो भक्ति के विरुद्ध कार्य करते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विरुद्ध कार्य करते हैं, और कई दार्शनिक शोध प्रस्तुत करते हैं, राइट? किस चीज के लिए दार्शनिक शोध प्रस्तुत करते हैं? वही बात जो बताया था हमने पहले कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट चरम जो साक्षात्कार किया है, अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन किया है आध्यात्म का।
इसके बारे में अलग अलग दार्शनिक शोध लोग प्रस्तुत करते हैं या कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध कार्य करते हैं। वो इस महान भक्ति के सागर को यानी इस भक्ति रसामृत सिंधु को विचलित नहीं कर सकते हैं। समझ रहे आप? तो इस आंदोलन के विरुद्ध बहुत लोग कार्य करते हैं, इसके प्रचार को रोकने की कोशिश करते हैं। कई देश विदेश में सरकार जो है विरुद्ध कार्य करती है। एक बार लंदन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन में, कि वहां लंदन में रथ यात्रा के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था। ट्राफल्गर स्क्वायर लंदन से रथ यात्रा शुरू होनी थी तो परमिशन नहीं दे रहे थे। प्रभुपाद ने कहा रथ यात्रा के लिए परमिशन नहीं है ना, रथ खड़ा करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रभुपाद ने कहा जाकर रथ खड़ा कर दो। प्रभुपाद कहते हैं आप लोगों को निर्भीक होकर कार्य करना है, डरना नहीं है, रथ को खड़ा कर दो और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को पालकी में बिठा के यात्रा करा के वापस ले आओ। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं आप करोगे ना, नहीं तो जाके सो जाओगे आप। विल यू डू इट? ऐसे करके बोल रहे। तो इस तरह से बोल्ड स्टेप्स प्रभुपाद जी ने लिए हैं देश विदेश में प्रचार करने के लिए निर्भीक होके। इसलिए तो उनका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ऐसे जो महान भक्त हैं, महाभागवत है, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो भक्ति के विरुद्ध कार्य करने वाले कितने सारे लोग हैं पूरे संसार भर में। उन सब का सामना करते हुए, जिन लोगों ने विरोध किया, उन सब का सामना करते हुए पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की श्रील प्रभुपाद जी ने, और हम विशेष रूप से हमारे गुरु महाराज ने भारतवर्ष में। डरे नहीं, रुके नहीं, चल